बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ओनियन लच्छा पराठा। जब घर में कोई सालन ना हो या आपका सालन बनाने का मूड ना हो तो आप ये पराठा बना लें। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 2 प्याली आटा लें, मैदा, इसको आप छान कर साफ़ कर लें। फिर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालकर आप इसको मिक्स कर लें। आटे के अंदर नमक अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएं और इसको गूंद लें। थोड़े थोड़े वक्फे से आप पानी लगाकर आटे को गीला करें और फिर आप इसको अच्छी तरह टाइट रख कर गूंद लें। आटे को आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। गूंदने के बाद आप इसके ऊपर घी लगा दें ताकि इसके ऊपर सिकरी या खुश्की ना आए। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप हरा प्याज लें, इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। 150 ग्राम हरा प्याज लें, इसको आप अच्छी तरह साफ करने के बाद अब आप इसको काट लें। इसके सफ़ेद हिस्से को काट कर आप एक साइड पर रख दें। इसको आप सालन वगैरह में इस्तेमाल कर लें। बाकी हरे प्याज को आप बारीक बारीक काट लें। प्याज को आप जितना बारीक काटेंगे इतना ही लच्छा जो है वो क्रिस्पी और मज़े का तैयार होगा। सारे प्याज को इस तरह काटने के बाद अब आप इसको प्लेट में या बाउल में डाल लें। 2 से 3 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। जीरा साबुत 1 चम्मच शामिल कर लें और इसको आप मिक्स कर लें। इसके अंदर आपने नमक नहीं डालना, नमक डालने से प्याज जो है वो पानी छोड़ जाएगा। इसी तरह आप इसको मिक्स करें। नमक को आप मैदे के अंदर अच्छी तरह डालकर टेस्ट के मुताबिक आप गूंद लें। इसको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रखें। अब आप मैदा जो हमने पहले 10 से 15 मिनट गूंद के रखा हुआ था, इसको आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंदें ताकि ऑयल जो है, घी जो है वह इसके अंदर अच्छी तरह मैच हो जाए, जज़ब हो जाए। अब आप इसके 4 से 6 पेड़े बना लें। पहले आप इसको एक जैसे टुकड़ों में तकसीम कर लें। आम पेड़े की तरह इसका पेड़ा तैयार कर लें। सारे पेड़े जो हैं वो एक साइज़ के होने चाहिए। अब आप एक टुकड़ा लें, इसको आप दोनों हाथों में फोल्ड करें और फिर आप घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। आम पेड़े की तरह आप इसका पेड़ा तैयार करें। बाकी पेड़े भी आप इसी तरह तैयार कर लें। हमारे पास 4 अदद पेड़े तैयार हुए हैं। इनको आप एक साइड पर रख दें। एक पेड़ा लें, इसको आप बेल लें। इसके गिर्द आप खुश्क आटा लगा लें ताकि बेलते हुए बेलने के साथ चिपके नहीं, आप आसानी के साथ बेल सकें। अब आप इसको आम रोटी की तरह गोल बेल लें। देखें, इस तरह आप इसकी नॉर्मल सी रोटी जो है वो बेल लें। इस तरह की आप इसकी रोटी जो है बेल कर तैयार कर लें और बाकी चारों रोटियां भी इसी तरह बेल लें। एक साइज़ की एक जैसी रोटियां बेलने के बाद अब आप एक रोटी लें। इसके ऊपर आप 1 चम्मच घी लगाएं। घी को रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप करें। फिर आप इसके ऊपर प्याज डालें। प्याज को डालने के बाद आप इसको हमवार करें। सारी रोटी के ऊपर एक जैसा आप प्याज डालें और इसे हमवार करने के बाद अब आप इसके ऊपर एक और रोटी डाल दें। रोटी डालने के बाद आप इसके किनारों को अच्छी तरह दबाकर बंद कर लें। इसी तरह पहले आप हाथ के साथ रोटी को सेट करें और फिर आप इसको बेलने के साथ 1 से 2 दफ़ा बेल कर सेट कर लें। इसी तरह रोटी को तैयार करने के बाद अब आप इसको काट लें। 1 इंच के फासले पर आप इसको काटते जाएं। इसी तरह 1-1 इंच के फासले पर सारी रोटी को आप काट लें। एक जैसे टुकड़े काटने के बाद अब आप एक टुकड़ा लें। इसको आप दूसरे टुकड़े के ऊपर रख कर आप रोल करें। इसको आप आखिर तक रोल करके बंद करें। इसी तरह आप इस रोल को उठाएं और इसको आप दूसरे पीस के ऊपर रखें और इसको आप रोल करते जाएं। फिर आप तीसरे पीस को रोल करने के बाद आप इस पेड़े को
चौथे पीस के ऊपर रखें और इसको रोल कर लें। इसी तरह आप आधी रोटी को रोल करके इसका गोल सा लच्छेदार पेड़ा बना लें। देखें, इस तरह पेड़ा तैयार करने के बाद इसके खुले हिस्से को आप नीचे की तरफ दबाकर सेट कर लें। इस तरह का आप गोल सा पेड़ा तैयार करके आप एक साइड पर रखें। अब बाकी आधी रोटी जो है इसकी भी आप इसी तरह रोल करके पेड़ा तैयार कर लें। जिस तरह आपने पहले पेड़ा तैयार किया है इसी तरह आप इसको भी रोल करते जाएं और इसका पेड़ा जो है वो आखिर तक तैयार करें। सारे पेड़े जो हैं वो आप एक साइज़ के तैयार करें, एक जैसे पेड़े जो हैं वो बना लें। बाकी रोटी को भी इसी तरह बेल कर इसके पेड़े तैयार कर लें। हमारे पास 4 अदद पेड़े तैयार हुए हैं। अब आप एक पेड़ा लें, देखें कितना अच्छा पेड़ा जो है वो तैयार हुआ है। इसको आप हाथ की मदद से, हाथ की उंगलियों की मदद से दबाकर फैलाएं और इसको आप रोटी की शक्ल में बना लें। इसको आप इस तरह हाथ की उंगलियों की मदद से भी लच्छेदार रोटी या चपाती तैयार कर सकते हैं, या आप इसको बेलने के साथ भी बेल सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे आप इस तरह पराठा जो है वो तैयार कर लें। बेलने के साथ बेलते हुए एहतियात करें कि इसके लच्छे जो है वो ख़राब ना हो। इसको आप इस तरह नॉर्मल सा पराठा बेल लें। इसको बेलने के बाद आप इसे अलग करें। देखें कितना अच्छा पराठा जो है वो तैयार हुआ है। अब आप तवा या पैन गरम करें जिसके अंदर आपने पराठा तैयार करना है। इसकी सतह पर आप ऑयल लगा लें और फिर आप पराठे को इसके ऊपर डालें। इसी तरह इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। जब निचली सतह से ये ब्राउन हो जाए और ऊपर की सतह से ये खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड को भी आप इसी तरह पकने दें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें और फिर आप इसके ऊपर ऑयल लगाएं। ऑयल लगाकर आप इसकी साइड को चेंज करें। अब आप पराठे को हरकत देते जाएं। जैसे जैसे आप पराठे को घुमाते जाएंगे पराठा जो है वो क्रंची तैयार होगा और लच्छेदार तैयार होगा। 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और दोनों साइड से आप इसको ब्राउन कर लें। आप देखें कितना अच्छा क्रंची मज़े का पराठा जो है वो तैयार हुआ है। इसके हर लच्छे जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी तरह आप पराठे को तैयार करें। जब पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें। इसको उतार कर एक साइड पर रखें और बाकी पराठे भी आप इसी तरह तैयार करते जाएं। सारे पराठे आप इसी तरह तैयार करें। इस तरह से आप आसानी से लच्छेदार मज़े का क्रंची पराठा जो है वो बना सकेंगे। देखें कितना अच्छा और लच्छेदार पराठा जो है वो तैयार हुआ है। सारे पराठे तैयार करने के बाद अब आप इसको खुद खाएं, बच्चों को दें, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। देखें कितना अच्छा मज़े का और क्रंची तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को पराठा पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।